मंगलवार देर रात को पीएम आवास पर बैठक में मंथन हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य स्तरीय नेताओं की 4 घंटे तक मीटिंग चली। आज पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा हो सकती है और शाम तक दिल्ली से जयपुर भी आ सकते हैं पर्यवेक्षक और जल्द हो सकती है विधायक दल की बैठक। तो आपको बता रहे राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां आज पर्यवेक्षक शाम को जयपुर आ सकते हैं और अब वे विधायकों का मन टटोलेंगे और इस बात को लेकर के सीएम आवास पर 4 घंटों तक मीटिंग चली और पर्यवेक्षकों की अब घोषणा की जाएगी, जिसके बाद वो जयपुर आएंगे और जल्द ही विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद सीएम के नाम के ऊपर शायद मोहर लग सकती है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है विधायकों का मन टटोलने की। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, ये सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी इंतजार कर रहे हैं सीएम के चेहरे का के सामने आने का, क्या कुछ अपडेट? देखिए साली, बिल्कुल आज तीसरा दिन है परिणाम आए हुए, लेकिन अभी तक ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होना और ना ही विधायक दल की बैठक होना, इससे साफ है कि अभी भी सीएम के नाम पर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और लेकिन इसको लेकर अब दिल्ली में पूरी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके बीती रात को स्थानीय कम से कम 4 घंटे सीएम आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के और केंद्र के नेता बैठे और तीनों राज्यों को लेकर मंथन चिंता हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर हुआ। तो अब ये माना जा रहा है कि लगभग आज शाम तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और हो सकता है वो आज ही जयपुर भी आ जाए और कल संभवतः विधायकों का मन टटोलेंगे। ये माना जा रहा है कि मीटिंग भी कर सकते हैं विधायकों की, या फिर वो 1-to-1 संवाद भी कर सकते हैं। यानी एक बार मीटिंग करेंगे जिसमें पूरी चर्चा होगी आगे के रोड में, पर बाकी फिर पर्यवेक्षक 1-to-1 संवाद करेंगे और उस पूरी जो रिपोर्ट है उसको फिर दिल्ली सौंपा जाएगा और इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम का जो फिक्स होने वाला है वो सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। लाल सिंह, क्या वजह मान सकते हैं इस देरी की, क्योंकि पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब ये बात सामने आ रही कि वो मन टटोलेंगे, 1-to-1 संवाद कर सकते हैं, उसके बाद में उसकी मीटिंग होगी और फिर मोहर लगेगी। तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं इस देरी के? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है साली, क्योंकि देरी की वजह, हालांकि पर्यवेक्षक नियुक्त करना तो एक बड़ा विषय नहीं होता है, वो केंद्र का उनको महज 3 नामों की घोषणा करनी होती है और विधायक दल की बैठक में औपचारिकता ही होती है। देखा जाए तो जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि देरी की वजह निश्चित रूप से क्योंकि 2024 के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में जातीय समीकरणों की बात करें, नाराजगी की बात करें, तो एक ऐसा चयन वो तीनों राज्यों में करना चाहते हैं ताकि जातीय समीकरण भी साधे जा सके और ऐसा फेस आए जो उनको अधिकतम सीटें लोकसभा के चुनाव 2024 में दी जाए। अब चूंकि देरी की वजह से कई बार नामों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फीडबैक इस तरह मिलता है कि कोई नाराजगी हो सकती है, कोई समाज नाराज हो सकता है, कहीं उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में ना भुगतना पड़ जाए। तो तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा और देरी की यही वजह है। वो चाहते हैं ऐसे चेहरे सामने आए जिसे 2024। बिल्कुल। लाल सिंह, हम ये जानते हैं कि पूर्व सीएम के घर पर भी विधायकों का तांता लगा हुआ है, वहाँ सीपी जोशी के घर पे विधायकों का तांता लगा हुआ है। तो क्या ये जो समीकरण सामने आ रहा है, क्या इसको लेकर के मंथन किया जा सकता है? क्या ये एक वजह हो सकती है कि देरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए? क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल ये तमाम जो तस्वीर सामने आ रही है इनका कहीं ना कहीं असर पड़ता है, क्योंकि पर्सनल पॉलिटिक्स का हिस्सा उसमें ये दिखाने का एक प्रयास होता है मेरे इतने विधायक है। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है साली, इस बार तीनों ही राज्यों में जो चुनाव हुआ है वो किसी एक फेस के दम पर नहीं हुआ, यानी स्थानीय स्तर पर कोई फेस ना राजस्थान में बनाया, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यों में ही नहीं बनाया। यानी कि अब कोई नेता ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे दम पर सरकार आई है। ऐसे में एक रास्ता बचता है कि खुद पॉपुलर दिखाने के लिए या यूं कहें कि वो सबसे ज्यादा। लाल सिंह, तो इंतजार करना होगा और देखते हैं सस्पेंस कब तक बरकरार रहता है और कब सीएम का चेहरा सामने आता है।